हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं हूं अभिषेक जैन और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फिजिक्स वाला के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टारगेट आईआईटी जेई सीरीज जेई एडवांस्ड का स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी चैप्टर। किस तरह से लेक्चर को फॉलो करना होता है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं। जेई एडवांस में पिछले सालों में जो सवाल आए हुए हैं उनको हम लोग करते हैं। आपको क्या करना है, इसकी थ्योरी पढ़ के आनी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, उसी के बाद ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। दूसरी चीज़, जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है वीडियो को पॉज कर देना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को प्ले करना है, सॉल्यूशन देखना है आपने कैसे सॉल्व किया, मैंने क्या तरीका बताया, अगर नहीं सॉल्व कर पाए थे तो कहाँ अटक रहे थे, कहाँ दिक्कत आ रही थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर देखा जाए तो जेई मेंस की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जेई एडवांस में रेयरली इससे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन रेयरली भी पूछे जाते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस चैप्टर के भी पीवाईक्यूज कर लें। हालांकि नंबर ऑफ पीवाईक्यूज काफ़ी कम है, तो जितने अवेलेबल हैं हमारे पास उतने कर लेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट इतनी चीज़ें जो इन पीवाईक्यूज में पूछी गई हैं, उतनी बातें उतनी चीज़ें तो हमें अच्छे से आती हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, करिए वीडियो को पॉज और करिए खुद से सॉल्व। करो वीडियो को पॉज और करो खुद से सॉल्व। ठीक है। किया वीडियो पॉज, किया खुद से सॉल्व, किया वीडियो पॉज, किया खुद से सॉल्व। माना कि एक यादृच्छिक चर, एक रैंडम वेरिएबल है, और माना कि p कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स। एक्स के मान एक्स लेने की प्रायिकता अब प्रोबेबिलिटी के साथ मिक्स है। देखो, घबराना मत, प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें भी हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी के साथ थोड़ा बहुत नाता है। जो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्लस स्टैटिस्टिक्स के हैं वो भी हमने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। माना कि बिंदु x कॉमा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, जहाँ x 0 1 2 3 4 है, एक्स वाई तल पर एक नियत रेखा पर स्थित है, और सभी x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0 1 2 3 4 के लिए पी एक्स ग्रेटर देन एक्स इज इक्वल टू एक्स 0 है। यदि कैपिटल एक्स का माध्य 5/2 है और प्रसरण अल्फा है, तब 24 अल्फा का क्या मान है? तो देखो, आई होप आप लोगों ने सबने एक बार ट्राई कर लिया होगा सवाल को, है ना? तो मैं बताता हूँ क्या यहाँ पे कहानी हो रही है। रैंडम वेरिएबल वाला काम कैसे किया जाता है। 0 1 2 3 4 है ना, इतना है हमारे पास। 0 1 2 3 4, ठीक है। 1 0 1 2 3 4, 0 1 2। तो पतला कर लेते हैं इसको। भैया जिनने ट्राई नहीं किया है कर लेना, अभी भी बोल रहा हूँ मैं। 0 1 2 3 4, ये है x, और इसके संगत यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, ये एक्स आई और ये पी आई, है ना। x अपना 0, ये जो वेरिएबल है x यही है x। चाहो तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो कि ये तो जो स्मॉल x लिख रहे हैं ये है, और ये एक प्रोबेबिलिटी, ये कि जब ये कैपिटल x इस x के बराबर होता है, जहाँ x का मान 0 1 2 3 है, ठीक है। एक नियत सरल रेखा पर स्थित है और सभी इसके लिए ये 0 है, x का माध्य क्या होगा? ठीक है। अब देखो, एक नियत सरल रेखा पर स्थित है, कौन कौन नियत सरल रेखा पर स्थित है? एक तो ये x, और एक इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। यानी कि यहाँ पे इसके संगत जो भी प्रोबेबिलिटी होगी, इसके संगत मान लीजिए प्रोबेबिलिटी p1 है, इसके संगत प्रोबेबिलिटी p2 है, इसके संगत प्रोबेबिलिटी p3 है,
P4 है, P5 है, तो ये 0, P1, 1, P2, 2, P3, 3, P4 और 4, P5, ये जो बिंदु हैं ये एक निश्चित रेखा पर स्थित है। ये जो बिंदु है ये एक निश्चित रेखा पर स्थित है, और वह रेखा क्या है, वो रेखा हम लोगों को माननी है, वो रेखा हम लोग मान लेंगे। ठीक है, देखो, माना ये जो बिंदु है, माना, ये समझ रहे हो ना, x कॉमा पी ऑफ एक्स, एक्स मतलब 0, पी ऑफ 1, 1 पी ऑफ 2, 2 पी ऑफ 3, 3 पी ऑफ 4 एवं 4 पी ऑफ 5। या हमको ऐसा करना चाहिए 0 ही लिख देना चाहिए, हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको 0, 1, 2, 3 और 4 कर देते हैं ताकि हम लोग कनेक्ट कर पाएँ। 0, 1, 2, 3 और 4 कर देते हैं, है ना। माना ये रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है। अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पर है तो ध्यान देना, अब यहाँ पर ये बिंदु को यहाँ संतुष्ट कराओगे तो y की जगह लिखोगे P0, x की जगह लिखोगे 0 तो ये हो जाएगा c। P1 कितना हो जाएगा, x की जगह लिखोगे 1 यानी कि m प्लस सी। P2 क्या हो जाएगा, 2m प्लस सी। P3 हो जाएगा 3m प्लस सी, और P4 हो जाएगा 4m प्लस सी। ठीक है, ठीक है, तो ये हम लोगों को सारे मान मिल गए। अब दो चीजें होती है, एक चीज तो तुम्हें पता होगा कि इन सब प्रायिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, एक होता है, मतलब समेशन पी आई ये एक होता है फॉर आई इज इक्वल टू 0 to 4, यानी इन सब का योग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 तो आ गए सी, और 1 और 2, 3, 3, 3, 6 और 4, 10, 10 आ गए एम इज इक्वल टू 1। तो एक तो ये समीकरण मिल गई अपन को, एक तो ये समीकरण मिल गई। दूसरी एम और सी में जो समीकरण हमको चाहिए वो हमें कहाँ से मिल सकती है, वो हमें मिल सकती है यहाँ से, माध्य से। माध्य क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई, है ना। मतलब इसको इसके साथ गुणा करो तो 0 को P0 के साथ गुणा करो तो 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा P1 प्लस 2P2 प्लस 3P3 प्लस 4P4, 0, 0 हो गया। P1 यानी कि m प्लस सी, 2P2 2m प्लस सी, 3P3 3m प्लस सी, और 4P4 4m प्लस सी। कितना हो जाएगा ये m प्लस सी, 2 दूनी 4m प्लस 2c, 3 तिया 9m प्लस 3c, 4 चौक 16m प्लस 4c, तो 16 और 9 25 और 4 29 और 1 30m, और c कितना हो जाएगा 4 3 7 2 9 और 1 10c। ये कितना है 5/2 है। यही माध्य का सूत्र होता है, जिन लोगों को नहीं पता है यही माध्य का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है माध्य का, समेशन पी आई एक्स आई। तो हमारे पास दो समीकरण आ गई, एक आ गई 10m प्लस 5 सी इज इक्वल टू 1, और दूसरी आ गई 30m प्लस 10c इज इक्वल टू 5/2। अब दो समीकरण दो अननोन है, तो भैया यहाँ से करने लग जाओ, करो वीडियो पॉज और करो खुद से सॉल्व। इसको 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 20m प्लस 10c इज इक्वल टू 2, और 30m प्लस 10c इज इक्वल टू 5/2। इसमें से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा अपना -10m इज इक्वल टू -1/2, यानी m का क्या मान आ गया, m का मान आ गया 1/20, और 1/20 कहीं भी एक रख दो, यहाँ 1/20 रख दें तो ये हो जाएगा 1/2, इधर जाएगा तो c भी कितना हो जाएगा 1/10, है ना। देख लो भैया 1/10 ये हो जाएगा 1, और 3/2 और 1 5/2, ये बिल्कुल सही आ चुके हैं अपने m और c के मान। अब m और c के मान आ गए और हमको क्या कहा गया, प्रसरण। अब प्रसरण का क्या सूत्र होता है,
अगर इस तरह से ये यादृच्छिक चर दे दिया जाता है, उसके संगत प्रायिकता सारणी दे दी जाती है, तो प्रसरण क्या होता है? जैसे कि माध्य होता है समेशन पी आई एक्स आई, उसी तरह से प्रसरण होता है समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस माध्य का स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं, ये जो प्रसरण होता है अपना वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो वहां सूत्र थे ना उसी प्रकार के होते हैं। प्रायिकता को इसके स्क्वायर से गुणा कर दो और माइनस म्यू यानी कि माध्य के वर्ग को घटा दो। ये जो माध्य है ये है म्यू। ठीक है, तो समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर यानी कि 0 p1 x1 स्क्वायर प्लस p2, पहले दोनों को अलग अलग पता कर लेते हैं अपन, है ना। पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना होगा ये पता कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p0 x0 स्क्वायर प्लस p1 x1 स्क्वायर प्लस p2 x2 स्क्वायर प्लस p3 x3 स्क्वायर प्लस p4 x4 स्क्वायर। ठीक है, और ये सारे मान हमको पता ही है। x तो अपना 0 1 2 3 4 है, और इनको भी लिख लेते हैं। 0 1 2 3 4 का वर्ग होगा और इसके साथ गुणा होगा वो, है ना। तो ये तो 0 ही हो जाएगा। p1 कितना है m प्लस सी, 1 का वर्ग। p2 कितना है, p2 है 2m प्लस सी, 2m प्लस सी और 2 का स्क्वायर, फिर 3m प्लस सी और 3 का स्क्वायर, 4m प्लस सी और 4 का स्क्वायर। m प्लस सी, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये 2 दूनी 4 होगा, 4 दूनी 8 m प्लस 4 सी, 3 तिया 9 तिया 27 m प्लस 9 सी, 4 चौक 16 चौक 64 m प्लस 16 सी। 16 और 9 25, 4 29 और 1 30 सी, तो ऐसा का ऐसा आ गया जो कि यहाँ पर भी आया था, है ना। 16 16 चौक 64, 30 m आया था, यहाँ 30 सी हो गया है। ठीक है, m तो और ज़्यादा हो जाएगा, है ना। m कितना हो जाएगा अपना, 8 और 1 9 m, 27 और 9 36 m, 36 और 64 100 m हो जाएगा। ये तो यही हुआ। अभी तो समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस माध्य का वर्ग, पी आई एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया अपना 100 m प्लस 30 c माइनस 5/2 का वर्ग। 100 m, m कितना था, m था 1/20 और c था 1/10। m था 1/20 और c था 1/10 माइनस 25/4, तो ये हो जाएगा 20 5 3 8, 8 चौक 32 माइनस 25/4 यानी कि 7/4। ठीक है, किसका मान बताना है हमको? ये तो अभी आया अल्फा का मान, ये तो किसका मान आया, अल्फा का मान आया। अब अल्फा का मान आ गया है तो 24 अल्फा कितना हो जाएगा, उसमें 24 का गुणा कर दो। 24 अल्फा कितना हो जाएगा, ये अल्फा है। 24 अल्फा विल बी 24 गुणा 7/4, 7 छंग 42। आंसर इज 42, आंसर इज 42। क्लियर है? बोलो कितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया है, कितने लोगों को यह डाउट क्लियर हो गया है, फटाफट बता दो एक बार। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। ये जेई एडवांस 2023 का सवाल है।
ये एक पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड सवाल है। तो करो वीडियो पॉज और करो खुद को खुद से सॉल्व। वीडियो पॉज करो भैया और खुद से सॉल्व करो। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। दिए गए निम्न आंकड़ों पर बारंबारता बंटन के साथ विचार करें। सूची एक की प्रविष्टि का सूची दो की प्रविष्टियों से सही मिलान करें। क्या क्या बताना है अपन को? माध्य, माध्य का, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। चार चीजें बतानी है। यही एक साल था जिसमें स्टैटिस्टिक्स पे, मतलब रिसेंट ईयर में स्टैटिस्टिक्स पर सवाल पूछा गया। ठीक है, रिसेंट ईयर में स्टैटिस्टिक्स पे सवाल पूछा गया, तो अच्छा सवाल है, करो वीडियो पॉज। एक्स आई दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है ना, तो इस सारणी को मैं अलग से बना लेता हूँ। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कितनी लाइंस की जरूरत होगी अपन को। एक दो तीन चार पाँच छः, यानी टोटल 7। एक, दो, तीन, चार, एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, डेटा लिख लेते हैं। 3 8 11 10 5 4, 3 8 11 10 5 4। अब ऐसा करता हूँ मैं ना, क्योंकि हमको माध्यिका भी बतानी है, तो क्यों ना इन आंकड़ों को बढ़ते हुए क्रम में लिख लें हम लोग, ताकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले 3 4 5 8 10 11 ऐसा लिख देता हूँ। माध्य आधे पे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। एक्स आई, इनके संगत फ्रीक्वेंसी 3 4 5 8 10 11। ठीक है, ताकि माध्यिका वाला काम भी हम लोग एक ही साथ कर दें। अब 3 वाले की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 4 4, फिर 2 2 3, 3 4 4, है ना। 3 4 4 2 2 3, 3 4 4 2 2 3। अब देखो, सबसे पहले माध्य पता करते हैं। सबसे पहले माध्य पता करते हैं, तो माध्य कैसे पता करते हैं हम लोग? एफ आई एक्स आई। 3 3 9, 4 4 16, 5 4 20, 8 2 16, 10 2 20 और 11 3 33। कितना हो गया? 20 20 40, और 16 16 32, 72 9 81 81, तो 80 30 110, 114। और इनका योग कितना रहा? 4 3 7, 4 11, 2 13, तो 15 और 3 18। ठीक है क्या ये बात? हम्म। 3 8 11 10 5 4, 3 8 11 10 5 4। अच्छा, 5 2 7 3 10 और 10 20 होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ लिख दी अपन ने। ये 5 है ना भैया, ये 5 है, तो ये 5 15 होगा, यहाँ पर भी 6 ज़्यादा होगा, तो 114 से 120 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 20, है ना। 5 4 9 4 13, 2 15, 2 17 और 3 20, और 20 20 40, और 32 72 72, 72 10 82 82, 5 87 3 90 120। ठीक है, तो जो माध्य है वो आ जाएगा अपना समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई, यानी कि 120/20, यानी कि 6। यानी कि पहला आंसर हो गया 6 ने, पहले का आंसर हो गया 3, पहले का आंसर हो गया 3। ठीक है, अगले पे आते हैं, माध्यिका।
माध्य का कैसे पता करते हैं हम लोग? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। थोड़ी लंबी बना देते हैं लाइन, है ना। हम्म। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता। क्या किया जाता है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, इसको जोड़ दिया जाता है। ये 5 है, 5 4 9, 9 4 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 3 20। टोटल कितनी यहाँ पे आंकड़े हैं हमारे पास? 20। n = 20, है ना। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अगर n सम होता है तो n/2 वे, और n/2 + 1 वे, n/2 + 1 वे प्रेक्षण का माध्य लेना होता है। n/2 + n/2 + 1 n/2 हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, मतलब 10वां और 11वां, 10वां + 11वां बटे 2। 10वां प्रेक्षण क्या होगा? 9 तक यहाँ खत्म हो गए थे, 10वां भी 4 होगा और 11वां भी 4 होगा, 10वां भी 4 होगा, 11वां भी 4 होगा। 4 + 4/2, उत्तर आ जाएगा 4। यानी कि अच्छा, कुछ गड़बड़ कर दी बनने, फिर से एक बार देख लो। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ओह सॉरी, ये तो फ्रिक्वेंसी थी, है ना। 9 के बाद 10वां ऑब्जर्वेशन भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 + 5/2 यानी कि 5। तो आंसर हो जाएगा अपना इस बार 2। आंसर हो जाएगा 2। देख लो भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगला काम करो, अगला काम करो। क्या है अगला काम? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन कैसे पता किया जाता है? ये x है अपना, प्रत्येक आंकड़े में से माध्य को घटाओ। 6, 3 में से 6 गया -3, 4 में से 6 गया -2, 5 में से 6 गया -1, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 11 में से 6 गया 5। ठीक है, अब इनका ले लो मापांक, या वहीं ले दें क्या मापांक? चलो लिख ही दिया है अब तो। 3 2 1 2 4 5 fi xi - x बार, fi गुणा xi - x बार। 5 दिया 15, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तीनों पंजो 15। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? मीन डेविएशन, माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष क्या होता है? समेशन fi xi - x बार, fi xi - x बार, fi गुणा xi - x बार। 15 15 30, 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 12 24 और 30 54 बटे 20, यानी कि 2.7, यानी कि चौथा। ये हो गया अपना माध्य के सापेक्ष, है ना। 3 चीजें हो गई, बोलो यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब मीडियन के सापेक्ष और पता करना है, तो मीडियन के सापेक्ष भी पता कर लेते हैं।
मीडियन यानी कि माध्यिका। माध्यिका कितनी है अपनी? 5। माध्यिका कितनी है? 5। एक्स आई माइनस माध्यिका यानी कि 5 घटाकर मापांक लेना है, यानी कि इस एक्स आई इसमें से 5 को घटाना है और मापांक लेना है। तो 3 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 2, 4 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 1, 5 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 0, 8 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 3, 10 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 5 और 11 में से 5 को घटा के मापांक लोगे 6। ठीक है, और इसके बाद आ जाएगा अपना इसी को फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करना। एफ आई समेशन एक्स आई माइनस 5 यानी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ गुणा कर दो। 5 दूना 10, 4 एकम 4, 0, 3 दूना 6, 2 पंजे 10 और 3 छंग 18, 6 4 10, 10 10 20 और 10 30 और ये हो गया 48। यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए तो इन सब का योग हो गया 48 बटे टोटल थे अपने 20 यानी कि 2.4, 2.4 यानी कि 5, 2.4 यानी कि 5। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो। नहीं होनी चाहिए, है ना? तो ये ही एकमात्र ऐसा सवाल था जो प्योर स्टैटिस्टिक्स पे अभी रिसेंट के ईयर्स में पूछा गया है। इसको बोलोगे तो थोड़ा सा प्रायिकता भी इंक्लूड हो जाएगी, है ना? तो पिछले 5 सालों की लगभग बात करें तो यही एक सवाल है ना? तो 3 2 4 5, 3 2 4 5 यानी कि ए विल बी द करेक्ट आंसर। सच सच बताओ कितने लोगों को ये वाला सवाल आ गया था? कितने लोगों का इस सवाल का सही आंसर आ गया था? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। होमवर्क फ्रॉम मॉड्यूल, मॉड्यूल से नहीं है होमवर्क, मतलब ये है कि बाकी PYQs करने हैं हम लोगों को। याद रखना क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में? इम्पोर्टेंट है इसमें मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड मीडियन, इस पे एक तो सवाल पूछे जाते हैं। दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस यानी कि सिग्मा और सिग्मा स्क्वायर, इस पे सवाल पूछे जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि कठिन सवाल बनाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है ना? मेजर और सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, माध्य, माध्यिका और विचलन, वो भी आते हैं, वो इन्हीं के अंदर है। मतलब इसको सॉल्व करना है तो आपको माध्य माध्यिका ये दो निकालना, तो माध्य माध्यिका और बहुलक ये तो आना ही चाहिए, ये दो तो मस्ट है। ये ठीक है, इस पे कर भी लोगे तो भी ठीक है, इस पे ज़्यादा कठिन चीज़ें ना तो बनती है ना ही पूछी जाती है ना? तो ये दो चीज़ें तो करके रखना, ज़्यादा कठिन है नहीं यहाँ पे चीज़ें। माध्य विचलन अगर पता करना है तो हम लोग क्या करते हैं? माध्य को प्राप्त करते हैं, माध्य पता करो, हर प्रेक्षण में से माध्य को घटाओ, मापांक लो, इससे गुणा करो, उससे भाग दे दो। यही जब माध्य का हो गया तो यहाँ माध्य का आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन के 2 सूत्र हैं, कोई सा भी एक सूत्र यूज कर सकते हो तुम। समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बटे जितने आंकड़ों की संख्या है, या अगर यहाँ एफ आई से गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर भी समेशन एफ आई। और एक और दूसरा सूत्र भी होता है जो कि होता है समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बटे समेशन एफ आई माइनस ये माध्य जो आया था अपना उसके वर्ग को घटा दो। और अगर प्रसरण चाहिए, वेरिएंस चाहिए, तो इसी का बस वर्ग कर दो, इसी का बस वर्ग कर दो। तो ये 4-5 छोटे छोटे फॉर्मूला याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। ये 4-5 छोटे छोटे फॉर्मूला याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो होमवर्क तुम्हारा यही रहेगा कि ये फॉर्मूला याद करो और रिमेनिंग जेई मेंस PYQ करो, जो कि स्ट्राइकर बैच में मैंने करवा रखे हैं। तो अगर किसी को और चीज़ें करनी है,
अगर किसी को और चीज़ें जाननी है तो वो एक बार स्ट्राइकर वाला जो अपना लेक्चर है ना, जेई मेंस का, वो देख सकते हो। जेई मेंस के पीवाई के वहाँ से देख सकते हो, ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। ठीक है, तो एक छोटा चैप्टर था जी, एडवांस की दृष्टि से देखा जाए तो लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अगर इससे सवाल आए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये छोटा सेशन रहा हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ पीवाईक्यूज ही कम थे। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम जितने पीवाईक्यू हैं उतने करो, और फॉर्मूला याद रखो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।